कहानी का शीर्षक लाल चंदन का रहस्य। गहरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां खड़ा था एक विशाल वृक्ष जिसे लोग लाल चंदन का राजा कहते थे। उसकी लकड़ी इतनी कीमती थी कि उसे पाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते थे। लेकिन इस वृक्ष की एक अनोखी कहानी थी। जो इसे काटने की कोशिश करता, वो कभी वापस नहीं लौटता। पुष्पराज गांव का एक साहसी युवक था। उसकी आंखों में जंगल और वहां छुपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता थी। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि लाल चंदन का राजा अगर काट लिया जाए तो उसकी लकड़ी से इतना धन मिलेगा कि 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकती हैं। यह सुनकर पुष्पराज के मन में लालच जागा। वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, पुष्पराज, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां केवल अंधेरा और मौत है। लेकिन पुष्पराज ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही पुष्पराज कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और डरावना था। हर तरफ सन्नाटा था और केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन पुष्पराज का हौसला बुलंद था। जैसे ही वह लाल चंदन के राजा के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं सूर्य की किरणों को भी रोक रही थीं। पेड़ की लकड़ी का लाल रंग देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। बस एक बार इसे काट दूं और फिर मेरी किस्मत बदल जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। पुष्पराज ने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पुष्पराज, लौट जाओ, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, वह आवाज बोली। पुष्पराज ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। उसने इसे अपना वहम समझा और कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार कर दिया। जैसे ही पहला वार हुआ, पूरा जंगल हिल गया। पेड़ की जड़ों से धुआं उठने लगा और पेड़ की शाखाएं सांपों की तरह हरकत करने लगीं। पुष्पराज डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लाल चंदन के राजा ने अपनी जड़ों को फैलाकर पुष्पराज को जकड़ लिया। तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, अब अपने लालच की सजा भुगतो। पुष्पराज ने डर के मारे माफी मांगनी शुरू की। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं वादा करता हूं, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। पेड़ ने कुछ पल के लिए शांत होकर कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाओ और दूसरों को सिखाओ कि प्रकृति से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। पेड़ ने पुष्पराज को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दिल में पछतावा था। गांव लौटकर पुष्पराज ने अपनी कहानी सबको सुनाई। उसने सबको समझाया कि लालच के पीछे भागने से केवल विनाश होता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल की सुरक्षा का प्रण लिया और लाल चंदन के राजा को हमेशा सम्मान दिया।